नमस्कार साथियों। तो आज है 18 अप्रैल 2026। दोस्तों आज शाम के वक्त एक बहुत बड़ी इंसिडेंट हुआ है जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ है पूरा स्टोरी में आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। दोस्तों ये वाली अपडेट तो ऑलरेडी आज दिन की फर्स्ट वीडियो में आपको मैं दे चुका हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज्ड अगेन ओवर यूएस ब्लॉकेड से ईरान मिलिट्री कमांड। यहां तक क्लियर हो चुका है कि कल रात में जो हमने देखा था यूएस ब्लॉकेड के बाद जो ईरान ने कल शाम के वक्त पूरे दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दिया, आज दोबारा उसको ब्लॉकेट कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए ये मान लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लाइन हो गया, ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो ब्लॉकेज की लाइन हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पे सब छोटे छोटे शिप, ऑयल टैंकर, वेसल आ गया इस लाइन के नजदीक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये, ठीक है, और सडनली ईरान गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि फिर से हम ब्लॉकेज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? ये जो एकदम मतलब जहां पे ब्लॉकेज की लाइन है इसके एकदम नजदीक मान लीजिए कि कुछ शिप्स आ गया, वेसल्स आ गया, या तो उसको आप छोड़ दीजिए कि ठीक है आप लोग जा जाए, मतलब चले जाइए, उसके बाद से रोका जाएगा, या तो ये कह दीजिए कि आप वापस चले जाइए। यही होगा, यही करना चाहिए था ना। क्या इसके ऊपर हमला करना सही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसके ऊपर फायरिंग करना सही है? क्योंकि सडनली डिसीजन आया, किसी को पता नहीं था, सडनली डिसीजन किसी को पता नहीं था। बट ईरान ने दोस्तों यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा गलत स्टेप लिया है। सिर्फ भारत के ऊपर ही नहीं, वहां पे और भी बहुत सारे वेसल्स था, सुनने को आ रहा है कि यूके का भी था, टैंकर था, उसके ऊपर भी हमला किया। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। आज शाम के वक्त अपडेट है, 7:09 की खबर आप देख सकते हो। मियाँ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सुमन ईरान एनवॉय। तो ये इंसिडेंट होने के बाद ईरान की एनवॉय के साथ भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो स्पोकन पर्सन है बातचीत किया आफ्टर रिपोर्ट ऑफ फायरिंग ऑन इंडियन वेसल्स नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दोस्तों करना नहीं चाहिए था। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके प्लीज बताइए। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और ये दोस्तों कंफर्म हो चुका है, ये कंफर्म हो चुका है क्योंकि आप देख सकते हो अभी 6:30 के आसपास बातचीत हुआ है दोनों पक्ष की तरफ से, और उसके बाद भारत ने इस चीज को काफी ज्यादा विरोध भी किया। इंडिया लॉन्च स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विथ ईरान एनवॉय ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फायरिंग इंसिडेंट ऑन 2 शिप। भारत की जो 2 ऑयल टैंकर, आप इंसिडेंट समझ पा रहे हो ना, क्योंकि ये सडनली ईरान ने जो आज सुबह सुबह ब्लॉकेज की अनाउंसमेंट किया वो सडनली हुआ। ऐसा नहीं कि प्री प्लान था कि ठीक है 4 घंटे बाद से ब्लॉकेज रहेगा, तो लोगों को टाइम मिल जाता। सडनली डिसीजन दिया, सडनली वहां पे जो सामने आसपास उसके मतलब ब्लॉकेज के आसपास टैंकर था, शिप था, उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। चाहे वो भारत की रहे, कुछ कोई भी देश की रहे, सुनने का यूके का भी था, ऑस्ट्रेलिया का भी था, मजाक नहीं कर रहा हूं। क्योंकि इस चीज को सिर्फ यहाँ पे भारत की तरफ से इसको मतलब इतना हेवी विरोध नहीं किया, उसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए ऑस्ट्रेलियन पीएम ने भी इसको विरोध किया है। वांट टू सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपेंड, नो प्राइवेटाइजेशन, नो टोल। समझ पा रहे हो ना, यहां पे मैं कहूंगा ईरान थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है। और वहां पे मतलब जिस टाइम पे ब्लॉकेज की अनाउंसमेंट हुआ था उसके आसपास में उस टाइम पे लगभग 20 के आसपास वेसल्स था, इंक्लूडिंग ईरान इंडियन फ्लैग सुपर टैंकर था, रिजर्व कोर्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एमिट ईरान यूएस स्टैंड ऑफ। तो इन सबको दोस्तों फिर से घुमा दिया, ठीक है। तो एक्चुअली ये नहीं करना चाहिए था। मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ईरान और भारत के बीच रिलेशन अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे अब ईरान में मेन प्रॉब्लम क्या पता है, ईरान की जो सुप्रीम लीडर की मौत होने के बाद ना वहां पे कोई पर्टिकुलर देश को चलाने वाले लोग नहीं है, कोई भी कुछ भी कर रहा है। फॉरेन मिनिस्टर्स कुछ कर रहा है, कोई और लीडर कुछ और कर रहा है, देश की सेना कुछ और कर रहा है, इस प्रकार की जिस वजह से हरकत में देखने को मिल रहा है। देखिए सिंपल बात है, यहाँ पे जंग चल रहा है आपके यूएस और ईरान के बीच, ठीक है। आप लोग आपस में मरो भिड़ो कटो, जैसे कि रशिया यूक्रेन कर रहा है, कुछ भी करो, पूरे दुनिया को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। आप दोनों की दुश्मनी के बीच में पूरे दुनिया को यहाँ पे घसीट रहे हो। मेरा सवाल तो यही है। और ईरान कहीं ना कहीं दोस्तों अभी एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। आप चाहे ईरान को सपोर्ट करो, यूएस को सपोर्ट करो, डज नॉट मैटर, ठीक है। देखिए ये फैक्ट है कि ईरान यूएस की उतना ज्यादा नुकसान नहीं कर पा रहा है, सिर्फ 10-20 भी नहीं, 8-10 फाइटर जेट को गिरा के, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ कर दिया। ईरान की खुद की सुप्रीम लीडर को मौत के घाट उतार दिया, ईरान की जो टॉप लीडर्स हैं सब मार चुका है, ये फैक्ट है। तो ईरान कहीं ना कहीं देखा जाए दुनिया को अभी ब्लैकमेल कर रहा है, पूरे दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके। और जिस दिन पूरे दुनिया दोस्तों मिलके पे लेगा ना, तब इसको पता चलेगा। देखिए मैं ना ही
यहाँ पे प्रो ईरान हूँ ना एंटी ईरान हूँ। मेरे लिए मेरे देश सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आप मेरे देश के ऊपर हाथ उठाएंगे तब तो भाई विरोध में जाना पड़ेगा, सिंपल बात। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, इस पूरी इंसिडेंट के बारे में जो आज शाम के वक्त आया है खबर, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मतलब अपना जो भी ओपिनियन है प्लीज़ बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये तो खैर एक हो गया आपका इंसिडेंट। उसके बाद आ जाइए अब यूएस ईरान के बीच जो सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन या सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक, उस बारे में ईरान ने कहा नो डेट सेट फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन विथ यूएस। तो अभी भी कोई मतलब कंफर्म डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ। ये आज की एकदम अपडेट है सैटरडे के दिन। नो डेट हैज बीन सेट फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ईरान डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा सैटरडे के दिन, एडिंग दैट फ्रेमवर्क अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी एग्रीड फर्स्ट। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी तक तो सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग कब होगा किसी को पता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ट्रम्प की तरफ से फिर से एक और स्टेटमेंट आया। अब ट्रम्प ने क्या कहा देखिए। ट्रम्प से ईरान कैन नॉट ब्लैकमेल अस आफ्टर तेहरान क्लोज स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगेन। तो सुबह तो हमने देखा था फिर से ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से क्लोज कर दिया। उसके बाद ट्रम्प का कोई रिएक्शन नहीं था। तो फाइनली शाम के बाद आपके ट्रम्प की रिएक्शन आया है। अब ट्रम्प ने क्या कहा देखिए। आर्टिकल से थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, यहाँ से एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ठीक है। वी आर टॉकिंग टू देम, मतलब हम लोग ईरान के साथ बातचीत किया। दे वांटेड टू क्लोज अप द स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगेन। फिर से वो लोग बंद कर दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, यू नो, एज दे हैव बीन डूइंग फॉर ईयर्स एंड दे कैन नॉट ब्लैकमेल अस। He added that there would be some information on Iran later in the day stretching. We are talking a through stand. तो यहाँ पे देखिए एक चीज पक्का है, ईरान और यूएस के बीच फोन कॉल पे बातचीत तो हो रहा है दोनों देश की डेलीगेशन के बीच, ठीक है। हो सकता है कि लीडर्स के बीच बातचीत नहीं हो रहा है, पर डेलीगेशन के बीच बातचीत चल रहा है। अच्छा, एक और यहाँ पे बात डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा आज की डेट में, मतलब ये तुरंत हो रहा है, ऐसे मत सोचना कि ये मतलब सुबह किया है, एक शाम किया है, एक घंटा अंतर दोस्तों ये सब अपडेट आ रहा है। ट्रम्प से ईरान टॉक गोइंग वेरी गुड, मोर इन्फॉर्मेशन टू कम बाय डे एंड। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एग्जैक्टली जो फुल स्टेटमेंट दिया है वो आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। ये आज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने रेउटर को ब्रीफिंग देते हुए कहा, वी आर टॉकिंग टू देम, मतलब ईरान के साथ हम लोग बातचीत किया। वेरी गुड कन्वर्सेशन आर गोइंग ऑन, मतलब बहुत अच्छा खासा बातचीत हुआ है। विल हैव सम इंफॉर्मेशन बाय डे ऑफ एंड ऑफ द डे। तो मतलब कुछ ऐसे जानकारी आपको आज दिन की एंड पे आपको मिलेगा। तो दिन की एंड मतलब यूएस के हिसाब से दिन की एंड, हमारे हिसाब से कल सुबह, समझ पा रहे हो, हमारे हिसाब से कल सुबह। तो लेट्स सी क्या होता है कल सुबह। अगर इस बारे में कुछ भी जानकारी मिल जाता है कि सेकेंड पीस ऑफ टॉक कब होगा या क्या नेगोशिएशन की अगला यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है, तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो चुका है जो ईरान की तरफ से कहा गया कि अभी तक कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुआ। उसके बाद ट्रम्प की तरफ से ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आए हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। अब ईरान, अब देखिए यहाँ पे जो आपको मैं अभी कुछ टाइम पहले कह रहा था कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये फैक्ट है, ठीक है। अब ईरान को भी समझ आ रहा है कि नहीं, ईरान अभी थोड़ा सा एक्सट्रीम कर रहा है, ये ईरान भी रियलाइज कर रहा है, ठीक है, ये ईरान भी रियलाइज कर रहा है। उसके बाद दोस्तों ये ठीक रात की अपडेट है, ये ठीक रात ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास अपडेट है। अब ईरान ने कह रहा है कि ठीक है, शुरू में तो कहा था कि नहीं ठीक है सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग कब होगा पता नहीं है, पता नहीं है, जब तक ना यूएस एग्री कर ले हमारे जो टर्म को, कंडीशन को, तब तक पॉसिबल ही नहीं है। अब ईरान कह रहा है कि नहीं, हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करेंगे ईरान की यूएस की जो प्रपोजल है पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान के द्वारा जो भेजा गया, ठीक है, ईरान से। इट इज रिव्यूइंग न्यू यूएस प्रपोजल, जो नया प्रपोजल यूएस ने रखा है पाकिस्तान के थ्रू, उसको हम रिव्यू करेंगे, डिलीवर्ड बाय पाकिस्तानी मीडिएशन, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में हम बताएंगे। सो लेट्स सी, हम लोग वेट करेंगे। आशा रखता हूं कि ईरान की तरफ से कुछ ऑप्टिमिस्टिक सुनने को मिलेगा, आशा रखता हूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी फैक्ट है कि ईरान के ऊपर जैसे प्रेशर है, यूएस के ऊपर भी प्रेशर है, और मैं कहूंगा दोनों देशों में सबसे ज्यादा प्रेशर है ट्रम्प के ऊपर। और ट्रम्प दोस्तों किसी भी हालात पे इस जंग को बंद करना चाहते हैं। उसका प्राइम एग्जाम्पल दोस्तों ये खबर, उसका प्राइम एग्जाम्पल ये खबर आज दोपहर 3:48 पब्लिश किया मनी कंट्रोल ने। अब यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि ये जंग दोस्तों बहुत जल्दी रुकने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। थर्ड यूएस कैरियर मतलब जो फाइटर कैरियर होता है ना, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड रिटर्न टू मिडिल ईस्ट डिप्लॉयमेंट अमिड हॉर्मुज स्टैंड ऑफ। तो यहाँ पे यूएस की जो तीसरे
फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, ये मिडिल ईस्ट से जो डिप्लॉयमेंट था अभी तक पिछले 1-1.5 महीने से, उसको वापस यूएस लेके जा रहा है। मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्टली स्टोरी आपको पता चलेगा। एक्चुअली क्या है कि हेडलाइन पढ़ के उतना समझ नहीं आता। देखिए, द यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड हैज री एंटर्ड द रेड सी, रेड सी मतलब आपकी यूएस के उधर, ठीक है, रेड सी मतलब इधर नहीं, यूएस के उधर, joining a growing American naval presence in the Middle East as the world's largest aircraft carrier surpasses a post-Vietnam War deployment record, Associated Press reported। तो फिर से वहाँ से वापिस आ रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। आशा रखता हूँ कि जंग जितना जल्दी खत्म होगा उतना ही बढ़िया रहेगा, सारे मतलब सबके लिए, सिर्फ मैं मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा या वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा, उसके साथ साथ यूएस ने एक बढ़िया काम किया। यूएस ने, मैं कहूँगा ये एक बहुत अच्छा काम किया। देखिए, कुछ मतलब 2 दिन पहले की बात है, यूएस ने जब कहा था ये जो रशियन ऑयल या ईरानियन ऑयल को हम लोग सैंक्शन लिफ्ट किया 1 महीने के लिए, उसको आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे, ऐसा कहा था ना, 2 दिन पहले की बात है। यूएस ने उसको एक्सटेंड फाइनली कर दिया रशियन ऑयल को, और खास करके इंडिया और कुछ अदर कंट्रीज के लिए छूट दे दिया कि आप अगले और 1 महीने तक खरीद सकते हो रशियन ऑयल, जो बीच में थोड़ा सा इनकार कर रहा था। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑन फ्राइडे, ये कल मिडनाइट की बात है, इशूड अ वेबर अलाउिंग इंडिया एंड अदर कंट्रीज टू बाई सैंक्शनड रशियन ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एट सी फॉर अबाउट अ मंथ। अच्छा, कब तक इसको लिफ्ट किया है? 16 मई तक, 16 मई शुक्रवार तक इसको लिफ्ट किया है। तो ये मैं कहूँगा भारत के लिए एक अच्छी बात है कि हम लोग अगेन जो रशियन ऑयल पिछले 1 महीने से खरीद रहा था वो आगे 1 महीने तक भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आप मॉल समझ पा रहे हो कि थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कल रात तक जो लग रहा था कि थोड़ा सा बेटर, वहाँ से थोड़ा सा खटासपन आ चुका है। और ख़ास करके मैं कहूँगा यहाँ पे सच में ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बारे में दोस्तों आप लोग, मतलब ऑनेस्टली जानना चाहता हूँ आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, जो भी इंसिडेंट हुआ आज शाम के वक्त, कमेंट करके बताना। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारी जानकारी है जो आपको मैं आगे वीडियो में दूंगा। और कल दोस्तों याद रखना, ईरान की तरफ से अगर कुछ भी रेस्पॉन्स मिल गया तो यहाँ पे ईरान ने कहा कि हम लोग रिव्यू करेंगे यूएस की जो प्रपोजल है, तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यूएस की तरफ से भी जो कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको दे दूंगा। बस दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। और याद रखना, क्योंकि परसों फिर से मार्केट ओपन होने जा रहा है, तो कल रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब सोमवार किस तरफ जा सकता है, पूरे दिन मार्केट की अपडेट सारे कवर कर देंगे, ठीक है। और आज ऑलरेडी मैं दिन की 4 वीडियो दे चुका हूँ, तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना अगर आपने नहीं देखा तो। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।